हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी विद सी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा बीएड पाठ्यक्रम के लिए फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। सत्र 2024-25 के अंतर्गत आप वीएमओ से दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस मोड से आप अपना 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है बीएड का कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, अब की बार वर्धमान महावीर के द्वारा काफ़ी चेंजेस किया गया है। पहले आपका बीएड के लिए इंट्रेंस एग्जाम होता था, अब की बार इंट्रेंस एग्जाम को भी हटा दिया गया है और ओनली फॉर आपके बीए के परसेंटेज के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो परसेंटेज बेस पे आपकी मेरिट रहने वाली है। उसके बाद में आप अपना फॉर्म कैसे फिलअप कर पाएंगे, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है, आज अपन पूरा प्रोसेस समझने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें, जिससे किसी भी तरह की कोई भी जानकारी ना छूट पाए। आपको फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है। आपको हार्ड कॉपी या ऑफलाइन फॉर्म भेजने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने पास में रखना है। जब भी आपका काउंसलिंग के समय बुलाया जाएगा तो आपको उस समय फॉर्म की आवश्यकता रहेगी। तो यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे बता दें कि आपका जो डिस्टेंस मोड से वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा करवा रहा है, इसमें आपको टोटल पूरे राजस्थान के लिए 500 सीटें हैं। 500 सीटों के लिए आपके आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अब आपको यहाँ पे फॉर्म के संबंध में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे हेल्पलाइन पे संपर्क भी कर सकते हैं, जो कि क्षेत्रीय केंद्र भी दिए गए हैं। अब अपने को फॉर्म के संबंध में जानकारी लेनी है, तो यहाँ पे आप बता दें कि आपका 13 जनवरी से फॉर्म ओपन हो चुका है और 31 जनवरी आपकी लास्ट डेट है। आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, आपका ऑफलाइन फॉर्म में जो स्वीकार नहीं होगा। और आपकी फॉर्म की 500 रुपये शुल्क लेने वाली है, यानी कि फीस रहने वाली है, जो आप ऑनलाइन के माध्यम से जो डिडक्ट करवा सकते हैं। आज अपन इस एडवर्टाइज का पूरा बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आपको योग्यता के संबंध में क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं योग्यता के लिए आपके पास में बीए लेवल या एमए लेवल यानी कि स्नातक या पीजी डिप्लोमा है, वो आपका होना जरूरी है। आपका हो सकता है आर्ट्स साइंस कॉमर्स में। अब आपको यहाँ पे अगर आपका ग्रेजुएशन लेवल है तो आपका 50% होना जरूरी है। उसके अलावा बीटेक का स्टूडेंट है, साइंस वर्ग का है, मैथ का स्टूडेंट है, तो उनके लिए 55% होना जरूरी है। उसके बाद में आपको एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत आपका बीएसटीसी या डीएलएड का पाठ्यक्रम अगर आपका नियमित रूप से आपने रेगुलर किया है, तो आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो कि 2 वर्षीय डिप्लोमा होता है। वो भी एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त जो भी संस्था है वहाँ से आपने किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद में आप वर्तमान में प्राइमरी कक्षा के टीचर होना जरूरी है, जो कि आपका बीएड में सिलेक्शन होता है। जब तक आपकी बीएड कंप्लीट नहीं होती है तब तक आपको शिक्षक के रूप में कार्य करना होता है। तो आपका 1 to 5 या 1 to 8 के शिक्षक हो सकते हैं, सरकारी या प्राइवेट स्कूल कोई भी हो सकती है, यानी कि कोई भी विद्यालय हो, मगर आपको शिक्षक होना जरूरी है। गवर्नमेंट स्कूल हो सकती है, प्राइवेट स्कूल हो सकती है। अब आप राजस्थान के अंतर्गत कुछ जैसे रिजर्वेशन कैटेगरी है, तो उनके अंतर्गत आपको 5% की छूट देगी है, यानी कि आपके बीए में 45% है, तो आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब आपको 2 वर्षीय डिप्लोमा जो बीएसटीसी है, इसके समकक्ष बताया गया है, तो वो आपका डिप्लोमा कोई भी हो सकता है, मगर उसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है आपका जो रेगुलर कोर्सेज है, तो आप उसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी कि आपका रेगुलर होना जरूरी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल रहता है कि आपका 2 साल का शिक्षण अनुभव होना जरूरी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसकी बाध्यता नहीं है। केवल वर्तमान में शिक्षक होना जरूरी है और जब तक आपका बीएड कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको शिक्षक अध्यापक पर रहना पड़ता है। अब आपको परीक्षा काल में भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने जो भी नियुक्त अधिकारी है उनके द्वारा स्वीकृति लेनी होती है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको अनुमति लेनी होती है इसके लिए। अब काफ़ी स्टूडेंट है जिनका ग्रेजुएशन में 45% नहीं है, तो आप अपना पीजी डिप्लोमा है वो आप शो कर सकते हैं। अब किसी स्टूडेंट ने पीजी 2 विषय में कर दिया है, तो आपको जिस विषय में बीएड कोर्स करना है उस विषय के आपको परसेंटेज है वो शो करने होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो ग्रेडिंग सिस्टम चलता है, तो आपके स्नातक या स्नातकोत्तर पीजी डिप्लोमा है, उसके अंतर्गत आपने जो भी यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने कोर्स किया है, उस ग्रेड को परसेंटेज में बदला करके फिर आप अपना फॉर्म फिलअप करें। अब आपको जैसे आपका फॉर्म है कंप्लीट फिलअप हो जाता है, आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, तो उस समय आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहती है, जो कि डॉक्यूमेंट के संबंध में भी अपन बात करेंगे। तो आपको सारा डिटेल है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग फिलअप करना है। अब आपका पाठ्यक्रम है वो आपका 2 साल का पाठ्यक्रम रहने वाला है, कम से कम 2 साल है, अधिकतम 5 साल में आपको पूरा करना है। आपके अगर सिलेक्शन हो जाता है तो प्रथम वर्ष की आपकी शुल्क है 26,880 रुपये और सेकेंड ईयर भी सेम है, दोनों की सेम है। और इसमें अगर राज्य सरकार द्वारा किसी भी तरह कोई परिवर्तन किया जा सकता है तो वो एप्लीकेबल होगा। ये फीसें अगर आपका सिलेक्शन होता है उसके बाद में आपको जमा करवानी पड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र है वो आपको विद्यालय से तैयार करवा देना है आपके संस्था प्रदान से, और उसको भी यहाँ पे अपने को पीडीएफ के रूप में अपलोड करना होगा जब अपन फॉर्म फिलअप करेंगे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
अब आप जैसे अनुभव प्रमाण पत्र बनाते हैं तो उसका पीडीएफ भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप बंद देखेंगे। उससे पहले आप यहाँ पे कुछ जानकारी है वो आप देख सकते हैं। किसी भी तरह का आपको फॉर्म में काट-छाँट नहीं करना है, यानी साफ-सुथरा फिलअप करना है। आपको संस्था प्रदान के द्वारा है जो इसको वेरीफाई भी करवाना है दिनांक के साथ में, यानी दिनांक भी उसमें लिखी हुई होनी चाहिए और आपका आदेश क्रमांक है जो भी आपके डाक जाती है तो उसका जावा क्रमांक होते हैं वो उसके अंदर अंकित होने चाहिए। और निजी विद्यालय है तो आपकी मान्यता क्रमांक उसके ऊपर लिखना होगा। और जो प्राइवेट स्कूल है तो आपको जो भी जिला शिक्षा अधिकारी है या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है उनके या फिर पीओ है तो उनके माध्यम से आपको क्रॉस वेरीफाई करवाना होगा, ये ज़रूरी है। अगर कोई शिक्षक स्वयं संस्था प्रधान है तो वो उच्च अधिकारी के माध्यम से है जो इसको वेरीफाई करवाएगी। जैसे शिक्षक कोई संस्था प्रधान है तो पीओ के माध्यम से करवा सकता है, सीबीओ के माध्यम से करवा सकता है, डीओ के माध्यम से भी वेरीफाई करवा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई राजस्थान से बाहर का कैंडिडेट है तो उसके संबंध में भी यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है, वो भी आपके ऊपर अगर एप्लीकेबल होता है तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब आपका सिलेक्शन कैसे होगा? तो सिलेक्शन के लिए आपका जो राजस्थान के अंतर्गत जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, उनके लिए जो राजस्थान सरकार द्वारा जो भी आरक्षण प्रणाली है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें भी आरक्षण का लाभ है, जो दिया जाएगा। अब आपका सिलेक्शन है, इसके लिए आपका जो अंडर ग्रेजुएशन है, यानी कि आपका जो बीए लेवल का कोर्स है, उसके परसेंटेज के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये विशेष खबर है, अब की बार प्रथम बार हुआ है, पहले बीएमओ है जो एग्ज़ाम करवाता था, पहली बार ये परसेंटेज बेस पे भर्ती हो रही है। और आपका मेरिट है, वो कैटेगरी वाइज़ अलग-अलग बनाई जाएगी। और राजस्थान के मूल निवासी हैं तो आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, अन्यतर को जनरल में रखा जाएगा। उनको जो आरक्षण प्रणाली है उसके अकॉर्डिंग है जो लाभ नहीं दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपका आरक्षण प्रणाली का अगर आप लाभ ले रहे हैं तो आपके पास में डॉक्यूमेंट भी आपके उसके अकॉर्डिंग आपका होना ज़रूरी है। जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट है, कोई जैसे अ, शहरी या क्षेत्र से आता है या दिव्यांग स्टूडेंट है या कश्मीरी माइग्रेट है तो उनके भी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। कोई तलाकशुदा है तो उसके भी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, वरना आप उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब जैसा कि कोई स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है और रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहता है तो उनके लिए अलग से यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। अगर रिजर्वेशन कैटेगरी का है तो उसके पास में कैटेगरी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, जो कि तहसीलदार या उप जिला कलेक्टर या आपके जो एसडीएम हैं उनके माध्यम से बनाया हुआ जो भी आपका है वो आपका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसके बाद में कोई तलाकशुदा है तो उसके या फिर कोई विधवा है तो वो भी अपना सर्टिफिकेट आपको बना लेना है। उसके बाद में कोई डिसेबिलिटी है तो वो भी अपना सर्टिफिकेट है वो बना लेना है। ये है क्राइटेरिया। उसके बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको विषय कौन से सिलेक्शन करने हैं तो इसके लिए है शिक्षण विषय, यानी कि आपको कौन-कौन से विषय हैं जो लेने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद की बात है। तो आपको इसके अंतर्गत भी इसको भी थोड़ा बहुत रीड आउट कर देना है, जो भी आपके सब्जेक्ट आती है उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट लेने, जैसे ग्रेजुएशन लेवल की है तो उसी सब्जेक्ट को भी आप आगे लेना होगा, ये ज़रूर ध्यान रखना है। अब जैसे मेरिट लिस्ट जारी की जाती है, तो मेरिट लिस्ट में आपको वीएमओ की साइट को टाइम टू टाइम विज़िट करना है और आपने मोबाइल नंबर दर्ज करा है, तो उसपे भी मैसेज भेज दिया जाएगा। आपका सिलेक्शन होता है, तो काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है, जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो किस तरह होगा? यहाँ पर ये कैटेगरी दी गई है, तो आपको इसको एक बार अच्छी तरह देख लेना है। आपका मेरिट है, वो यूजी के प्रतिशत के आधार पर परसेंटेज बेस पे बनाई जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट यूजी में सेम परसेंटेज है, तो आपके 12th में परसेंटेज मान लिए जाएँगे कि 12th के अंतर्गत ज़्यादा है तो उसको पहले वरीयता दी जाएगी। अगर 12th में भी सेम है तो 10th में ज़्यादा है उसको वरीयता दी जाएगी। 10th में भी सेम है तो शिक्षण अनुभव जिसका ज़्यादा है उसको मान्यता दी जाएगी और शिक्षण अनुभव भी सेम है तो जिसकी उम्र में जो बड़ा है उसको वरीयता दी जाएगी। ये अगर एक ही सीट पे जो सेम स्टूडेंट आ जाते हैं तो उस केस में है तो आपका मेरिट है जो ग्रेजुएशन लेवल से बनेगी, ग्रेजुएशन में आपके जो भी परसेंटेज है उसके बेस पे। अब आपको फॉर्म फिलअप करते समय भी आपके पास में जो ये डॉक्यूमेंट है होना ज़रूरी है और काउंसलिंग में इन डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल आपको लेके जाना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का मूल निवास, बीएसटीसी के संबंध में मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट, बीए, एमए लेवल और आपका आयु प्रमाण पत्र जो कि आपका हो सकता है 10th की मार्कशीट भी चल जाएगी और अगर आपका बर्थडे सर्टिफिकेट है वो भी चल जाएगा। उसके अलावा आपको शिक्षण अनुभव सर्टिफिकेट है वो भी आपको लाना है। वो भी आपको तैयार करना है और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है और सेवारत या सेवामुक्त या सेवानिवृत्त रक्षा कर्मी है तो उसका भी सर्टिफिकेट, कश्मीरी माइग्रेट है या तलाकशुदा है तो आपको अपने सर्टिफिकेट है, विकलांग है तो उनको भी सर्टिफिकेट तैयार करवा देने हैं। ये सर्टिफिकेट अगर आपके ऊपर जो भी एप्लीकेबल होते हैं, उनकी पीडीएफ बना के आपको फॉर्म भरते समय जमा करवानी होती है। अब ये शिक्षण अनुभव सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जाब क्रमांक लिखने हैं, यहाँ पे दिनांक दर्ज करनी है, आपका नाम, पिताजी का नाम और आपका विद्यालय कौन-सा है, दिनांक, आप कब से विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और फिर आप किस कैटेगरी में आते हैं, स्थायी, अस्थायी या परिवीक्षाक्रम, इस पे टिक करना है। 1 to 5 के टीचर हैं या 1 to 8 के हैं, तो वो भी आपको टिक करना होगा। आपका वेतन कितना है, वो यहाँ पे दर्ज करना होगा। श्रृंखला कौन-सी है, उसके बाद में आपका
मासिक वेतन कितना है और आपकी वार्षिक आय कितनी है। उसके बाद में आपका गवर्नमेंट स्कूल है तो इस पे टिक करना है, अगर प्राइवेट स्कूल है तो आप इस पे टिक कर सकते हैं और आपको प्राइवेट स्कूल है तो मान्यता क्रमांक यहाँ पे दर्ज करने हैं और फिर आपने वो स्कूल ने मान्यता कब प्राप्त की है वो दर्ज करना है और आपको जिला शिक्षा अधिकारी से क्रॉस वेरीफाई करवाना होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपका गवर्नमेंट स्कूल है तो आपको संस्था प्रदान के माध्यम से वेरीफाई करवाना होगा, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका प्राइवेट स्कूल है तो ये आपको ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, वरना आप जिला शिक्षा अधिकारी से गवर्नमेंट स्कूल है तो वेरीफाई करवाने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो ये दोस्तों था बीएड का डिटेल वीडियो जो अपन ने इसके संबंध में जान लिया कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, क्या प्रोसेस रहने वाला है और फॉर्म फिलअप के लिए हमने परतक से वीडियो बनाए हैं जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको देख के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर भी आपका बीएड के संबंध में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।